मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। हर क्षण प्रतिपल प्रतिपल बदलता जा रहा है। पृथ्वी ही अपनी कक्षा में घूम रही है। यह प्रकृति है जो परिवर्तनशील है, जिससे हमारा शरीर बना है। जिसकी पुष्टि में और इंद्रियों की तृप्ति में जीवन चला जाता है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है नहीं हमारा, मिला है। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है। केवल इंद्रियों को तृप्त करते रहने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। क्यों मिला है? इसी श्रेष्ठ चिंतन के साथ एक साधक के जीवन का विकास होता है। इसी व्यापक चिंतन के साथ वह बढ़ता है। प्रकृति का अस्तित्व है, परिणामिनी है, बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है, और केवल अस्तित्व ही नहीं है, चेतना है। चेतना प्रकृति चेतन नहीं है। चेतना के संबंध से उसमें क्रिया हो रही है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग। वे कहते हैं सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है, थर्राहट है। लेकिन ये कंपन, ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है? ये जड़ का है कि चेतन का है? इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे। कंपन तो है इसके पीछे, वाइब्रेशन तो है इसके पीछे, लेकिन किसका है? ये जड़ का है कि चेतन का है? ये कंप कहां से हो रहा है? स्वरवेद में इसका समाधान है। समाधान अध्यात्म में प्रश्नोत्तर नहीं होता कि कोई प्रश्न करे हम उत्तर से उसे शांत कर दें। अध्यात्म में जिज्ञासा होती है। अध्यात्म में जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा शुद्ध भाव से होती है, उसका समाधान किया जाता है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर अक्षर जग प्रकाश, चेतन सत्ता अविनाशी सत्ता के द्वारा, अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्रकृति के परमाणु बदल रहे हैं और सृष्टि प्रलय की क्रिया हो रही है। तो प्रकृति सत्य है, जीवात्मा सच्चित है, हमारे पास चेतना है। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं बंधन और मुक्ति जीव की दो औपाधिक अवस्थाएं हैं। कहाँ कहाँ है आत्मा? जहाँ इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न है। जहाँ जहाँ इच्छा है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है, सुख दुख और द्वेष का अनुभव जहाँ जहाँ है, वहाँ 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 आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम।
क्योंकि बंधन में है आत्मा। इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के, चेतन आत्मा के सहज स्वाभाविक धर्म है। प्रकृति का अस्तित्व है, जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है। परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। आदि अंतर मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतर्यामी हो, नमो नमो मम देव। अस्तित्व है, चेतना है, और केवल अस्तित्व ही नहीं है, केवल चेतना ही नहीं है, बल्कि आनंद है, उसमें आनंद है। उपनिषद में ऋषि कहते हैं, उपनिषद में ऋषि क्या कहते हैं? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद् वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, उसी से सब उत्पन्न हुए हैं, मूल में वही है। सृष्टि का उत्पत्ति करता है, उसी के सहारे चल रहे हैं सब, और पुनः सृष्टि प्रलय में उसी के आधार पर स्थित रहती है। वो प्रलय में भी था, जब समस्त जीवात्माएं सुप्तावस्था में पड़ी हैं, जिसकी जो स्थिति है उसी रूप में पड़ी हैं। वो था, वो है और वो रहेगा, ऐसा सच्चिदानंद है, वैसा सच्चित स्वरूप वाला आत्म तत्व है। तो हम अणु चेतना हैं, एक देशीय हैं, शरीर तक सीमित हैं। परमात्मा सर्वदेशीय है, सर्वदेशीय। वो विभु है, वो व्यापक है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म ही नहीं, केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म ही नहीं, बृहद से बृहद, बड़े से बड़ा है। वह दूर से भी दूर है, उससे दूर कोई और हो नहीं सकता, और वह निकट से निकट है, उससे नजदीक और कोई हो नहीं सकता। वो चलता है, वो नहीं चलता है, वो गति करता है, वो गति नहीं भी करता। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो, ऐसा सच्चिदानंद जो जीवन का आधार है, जो सर्वाधार है, जो श्वासों का श्वास है, जो प्राणों का प्राण है। दुख नहीं है उसमें, दुख नहीं है उसमें। इसीलिए हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। और ये सृष्टि भी बनी है इसीलिए, ये शरीर भी मिला है इसलिए। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, वह क्यों है? वह जीव के भोग और अपवर्ग के लिए है। दो ही कारण तो बतलाए इसके सृष्टि के, भोग और अपवर्ग। कर्म फलों की प्राप्ति हो जाए, पूर्व के कर्मों को प्राप्त कर ले, प्रारब्ध को भोग ले।
मानव जीवन, मानव शरीर केवल प्रारब्ध को ही भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। यही विशिष्टता है इसमें, यही वैशिष्ट्य है इसका। प्रारब्ध को तो प्राप्त करेगा ही, जीवन के परम लक्ष्य को केवल इसी शरीर से सिद्ध किया जा सकता है, इसी जीवन से सिद्ध किया जा सकता है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, ये जीवन है क्या, इसका अनुभव किया जा सकता है। इससे पहले कि ये जीवन चला जाए, जीवन क्यों मिला था, इसका अनुभव किया जा सकता है। परम सत्य के अनुभव के लिए शरीर मिला है, केवल संसार के भोगों, पदार्थों, संबंधों के लिए, मैं, तू, यह वह के लिए नहीं है ये शरीर, ये जीवन। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगति पते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। मनीषी जन इसके तत्व और रहस्य को जानते हैं। संसार में रहना है, डूब मरना नहीं है। घर में, परिवार में रहना है, डूब नहीं जाना। गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूबकर प्राणों को नहीं गंवाना, स्नान करके बाहर निकल आना। शरीर में रहना है, संसार में रहना है, डूब मरना नहीं इसमें। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, संसार के भोग शांत नहीं होते, भोगों से वैराग्य ले, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए। अक्षरशः शब्द है। महापुरुष जगाने आते हैं, महापुरुष हमें उस अनंत से जोड़ने आते हैं, ईश्वर रूप में वे होते हैं, कोई भेद नहीं। ईश्वरी दूत बनकर हमारी सुप्त चेतना को जागृत करते हैं। संसार के भोग शांत नहीं होते, भोगों से वैराग्य ले, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए। शब्द शब्द उनके जैसे अनंत ज्ञान की रश्मियों को बिखेरते हैं। अनेकानेक ग्रंथ उनके साधकों के लिए अमृत समान है। विहंगम योग के वास्तविक तत्व ज्ञान को, विहंगम योग की साधना को, विहंगम योग के सिद्धांत को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है आचार्य श्री प्रथम आचार्य श्री ने। उनकी पावन जन्म जयंती पर उनके चरणों में हम सब नतमस्तक हैं, हम सब नतमस्तक हैं। विहंगम योग के सिद्धांत को, विहंगम योग की साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया। क्या है कर्म, क्या है भक्ति, योग क्या है, उपासना क्या है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। स्वरवेद के स्वर को, स्वरवेद के भेदों को अपने अनंत ज्ञान के द्वारा सहज प्रकट कर दिया। स्वरवेद भाष्य उनकी प्रमुख कृति है, जिसके माध्यम से हमें विहंगम योग के सिद्धांत का, विहंगम योग की साधना का बाह्य तत्व ज्ञान, और केवल बाह्य तत्व ज्ञान ही नहीं, आंतरिक साधना की प्राप्ति होती है। शब्द शब्द उनके जैसे बिल्कुल अनमोल मोतियों के रूप में हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। हमारे अंधेरे को दूर करने के लिए सदैव आचार्य श्री की वाणियां, उनके लेख सदैव उनकी यशो गाथा को गाते रहेंगे। स्वरवेद के प्रथम दोहे में कैसे बुद्धि रूपी फेफड़े श्वास लेना बंद कर देते हैं। सत्य असत्य से अलग है। वह कौन सा तत्व है जो सत्य से भी भिन्न है? क्या कहना चाहते हैं सद्गुरुदेव, क्या बताना चाहते हैं? सत्य तो प्रकृति भी है और असत्य है उसका कार्य रूप जड़ जगत। वो सत्य से परे है, असत्य से परे है। इसमें रहते हुए कैसे परम सत्य स्वरूप है।
अनंत ज्ञान की सहज रश्मियां इसमें बिखरी पड़ी हैं। महापुरुषों के बताए पथ पर निरंतर गतिमान रहना यही एक साधक का कर्तव्य है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो प्राप्त है उसका अनुभव। जिस अभ्यास में है उसकी निरंतरता। चरई वेति चरई वेति। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते जैसे बहे जा रहे हो। कुछ कर्म हमारे शुभ हैं, कुछ कर्म हमारे अशुभ हैं। यह मानव जीवन कर्मों का कोष है। जैसे हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, विचारों से प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं। गाढ़ी नींद में जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया, प्राण कर्मशील हैं हमारे। प्राण अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा मानव जीवन जैसे कर्मों का कोष हो। प्रतिपल हम कर्म करते जा रहे हैं, और जब कर्म कर रहे हैं उसका फल भी मिलता जा रहा है। उसका फल मिलता जा रहा है। जैसा चिंतन है वैसा फल मिल रहा है। अभी कोई व्यवहार घटित नहीं हुआ, वाणी से कुछ बोला भी नहीं, न अच्छा न बुरा, न शुभ न अशुभ, न पाप न पुण्य रूप में वाणी अभी मौन है। लेकिन जैसा मन का संकल्प है, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा मन का मनन है और जैसे बुद्धि का निर्णय है, बुद्धि का विवेचन है, जैसा मन मनन कर रहा है, बुद्धि विवेचन कर रही है, उसका तत्क्षण एक प्रकार के कर्म घटित हो गए। अभी बोला कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्य किया नहीं, केवल मन का संकल्प है। अभी केवल चिंतन में है। मन का मनन और बुद्धि का विवेचन तत्क्षण एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित कर दे रहा है। ऐसा प्रवाह है इसका। हमारा यह मानव जीवन जैसे कर्मों का कोष हो। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त करते जा रहे हैं। कुछ कर्म शुभ हैं, जो आत्मा के अनुकूल, जो सबके हित में, जो सबके सुख और शांति के कर्म है, जो लोक हित के कर्म हैं, लोक कल्याण के कर्म हैं। आत्म कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब श्रेष्ठ शुभ हैं। लेकिन शुभ कर्मों का भी अहंकार न हो, अहंकार वहां भी आ जाता है।